तो देखिए लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था सर। हमने शुरू किया था चैप्टर BRS। क्या शुरू किया था? फुल फॉर्म था उसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या था उसके अंदर कि सर एक होता है कैश बुक एंड एक होता है पासबुक। नॉर्मली दोनों के बैलेंस क्या होना चाहिए? मैच होने चाहिए। बट इन सम केस वो मैच नहीं हो पाते हैं, जिसके कुछ रीजन होते हैं, वो देखे थे अपने, ये ऐसा रीजन होते हैं। फिर हमको दोनों को मैच कराना होता है, तो कुछ फॉर्मेट बताया था आपको, ये फॉर्मेट होता है। क्या था उस फॉर्मेट के अंदर कि सर सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डालेंगे अपन, फिर पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे अपन? सबसे पहले बैलेंस एज पर कोई भी एक बुक, कैश बुक या पासबुक। अभी हमने शुरू में कैश बुक ही देखा है, तो हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर कुछ आइटम प्लस होगी, कुछ माइनस होगी। फिर जो बैलेंस आएगा वो ऑब्वियसली दूसरी बुक का आएगा, दैट इज अ पासबुक। ठीक है। और बस इसके ऊपर हमने कुछ इलस्ट्रेशन आई गेस 1 और 2 दो किए थे अपन ने। अच्छा 2 और 3 किया था अपन ने। तो इलस्ट्रेशन 2 और 3 दो इलस्ट्रेशन अपन ने किए थे। ठीक है। तो वो कल जो भी अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, वो सब था अपना कैश बुक को बेस के लेकर। ठीक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पासबुक को लेकर। बट उससे पहले एक और चीज होती है कैश बुक में, वो होता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? मैं दो वे से आपको कराऊंगा ओवरड्राफ्ट वाले सम। ठीक है। एक वे जो है उसमें सिर्फ मैं एक लाइन बोलूंगा, तो अभी तक जो सीखा है उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है और काम हो गया। एक लाइन। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। क्या होता है? तो जो बैलेंस है उसको सिर्फ नेगेटिव में लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी जो आपने पढ़ा है वैसा ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अस्टेंड द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक। आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली कौन सा बैलेंस दे रखा होगा? कैश बुक का। तो यहाँ पे द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है बेटा 6340। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। अभी के लिए मैं इस ओवरड्राफ्ट को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये है नहीं। तो अगर मेरे पास कैश बुक का बैलेंस होता तो ये कुछ आइटम दे रखी है, मुझे इनको प्लस करना होता और माइनस करना होता। तो मेरा फंडा चेंज नहीं होगा, जैसे प्लस करते थे वैसा ही करना है, जैसे माइनस करते थे वैसा ही करना है। ठीक है। तो करें शुरू। चलो फिर। चलिए फिर। तो ये इलस्ट्रेशन कौन सा है? 4। क्या लिखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले फॉर्मेट बराबर ना। क्या होता है फॉर्मेट आपको पता है? ठीक है। सबसे पहले वही आप बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसा लिखते हैं अपन। उसके अगर अच्छा वो फॉर्मेट देखना तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या डेट है भैया? 31 दिसंबर। ये रहा। ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे भैया, कितना है? 6340। एक बार के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6340, ये लिख दिया। अब कुछ आइटम ऐड होगी, और यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद कुछ आइटम क्या होगी? लेस। ठीक है। तो मेरा बैलेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक आइटम देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022 160 एंटर्ड इन द पासबुक। ये जो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है कि बैंक में पैसा आया कि गया? सोचिए। ओवरड्राफ्ट लिया आपने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है। किसने लिया? बैंक ने लिया है। तो पैसा दिया कि लिया? लिया, बैंक ने लिया। तो अगर मैं अपना वो वाला बनाऊं, तो जो पहला पॉइंट था ओडी इंटरेस्ट का, तो ऑब्वियसली जो ओडी पे इंटरेस्ट था 160 रुपीज का, वो बैंक लेता है, तो बैंक ने माइनस किया होगा। ये तो समझ में आता है ना। अब वो हमको नहीं पता होगा, इसके लिए हमने माइनस नहीं किया होगा। अभी आपके हाथ में कैश बुक का बैलेंस है, तो पेन इसके हाथ में है, तो ये इसको देख रहा है, तो जो बैलेंस उधर है वो चाहिए, तो मैं भी क्या करूंगा? माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे लेस में लिखेंगे अपन। ठीक है। अभी के लिए ओवरड्राफ्ट केस में मैं लेस ऐड नहीं लिखता, डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो बताओ क्या करना अपने को? लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट
चार्ज बाय बैंक, ठीक है, लेस करना है तो अपन लेस कर देंगे। कितना है बेटा 160। चलो, क्या ये तुमको समझ में आया? इसको डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितना डेबिट किया है 400, तो ऑब्वियसली ये भी लेस होगा क्योंकि बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस करेंगे। फोर्थ वाला, चेक इशूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 2022, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, तो चेक इशू तो हमने माइनस किया बट बैंक में माइनस हुआ, तो क्या करेंगे ऐड, ठीक है। फिर चेक पेड इनटू बैंक, पेड मतलब डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना बेटा 22,17,000। बताइए, हमने प्लस किया होगा बट बैंक में प्लस नहीं हुआ तो क्या करेंगे माइनस। लास्ट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, तो पासबुक में इंटरेस्ट कलेक्ट क्रेडिट हुआ है मतलब प्लस किया है, तो पासबुक में प्लस हुआ तो हम पासबुक को देख रहे, तो उसने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे। बारह लाख, चलो, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो एग्जैक्टली वैसा ही हो गया जैसा इससे पहले सीखा था, ओवरड्राफ्ट के इसमें अलग नहीं होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। पर एक ही चीज अलग करनी है, वो अलग ये करना है बेटा कि आप इसको माइनस में लिख दो, बैलेंस को। क्या करना है ओवरड्राफ्ट केस में, जो तुम कर रहे थे वही करना है, फिर क्या करना है इसको माइनस में लिख देना है, ठीक है। तो अब बताओ कितना आता है आंसर। अब माइनस में तो बेटा कैलसी में माइनस का सिंबल आता है, पता है ना? आप कैलसी यूज कर रहे हो तो लिखो उसमें 6340 और प्लस माइनस का सिंबल होता है उधर, वो दबाओ तो माइनस में आ गया। फिर माइनस करना, फिर माइनस करना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना, फिर प्लस करना। जरा देखो कैलसी में तुमसे होता है कि नहीं होता है, देखना और करने में फर्क होता है तो आपको कैलसी यूज करना है। बैंक ने प्लस किया है, हम भी करेंगे। इंटरेस्ट दिया ना बैंक ने, क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, हम भी करेंगे। 1,44,000, सब लोग चेक करो, आना चाहिए भैया। दिस इज योर बैलेंस एज पर पास, खत्म। क्या ये तुमको समझ में आया? एक तो ये वे है करने का, इसको सिंपल वे। एक और वे है, दूसरा वे जो बुक में भी आपको दे रखा है वो आप देख सकते हो। जैसे मैं पास में कॉलम बनाता हूँ दूसरे वे के लिए, अब ये क्या होगा पता है, इसमें हम बैलेंस लिखेंगे 6340 जो था, बट इसको नेगेटिव नहीं करेंगे, जो बैलेंस है वो सीधा सीधा लिख दो आप। अब क्या करना है, जो आइटम नॉर्मली आप प्लस करने वाले थे वो ओवरड्राफ्ट है तो उल्टे कर लेंगे, तो माइनस करेंगे, जो माइनस करने वाले थे वो प्लस करेंगे। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये जो पहले माइनस होता अब वो क्या होगा प्लस, जो 400 पहले माइनस होता वो क्या होगा प्लस, अब ये प्लस होता ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस होता ये क्या होगा प्लस, और ये प्लस होता ये क्या होगा माइनस। देख लो, इसमें आपको सब सीधा सीधा लिखना है। कितना आया 1,44,001। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड?
तो आप दोनों में से कोई भी पे कर सकते हो। जैसे आईसीए की बुक में देखोगे तो ये देखिए इसने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, तो इन लोगों ने ये वाला किया है, दूसरा वाला। कोई नहीं, आपको जो आंसर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आपको ऐसे लिखना है। तो दिक्कत, उसकी दिक्कत नहीं है प्लस माइनस की। क्या आप लिखेंगे, बैलेंस है तो पासबुक, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आप दोनों में से कोई भी पे कर सकते हो। दोनों करना तो एग्जाम में दोनों कर लो, तो दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि एक के तो पास में करने में कितना टाइम जाता है, 10 सेकंड। तो अपने कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं होगे ना। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ये तुम्हारा बन जाएगा। और दोनों बैलेंस दिखा दिया कि हमने पॉजिटिव लिया तो भी होगा, नेगेटिव लिया तो ये भी होगा। बोलिए, किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आया? तो ओवरड्राफ्ट केस में अगर सिंपल वे में समझना है तो जैसे करते थे वैसे ही करो, सिर्फ नेगेटिव लिख दो फर्स्ट बैलेंस को। इतना इजी था। तो क्या अलग से कुछ सीखना है कि सिर्फ वो दिमाग में याद रखना कि नेगेटिव करना है? सिर्फ दिमाग में याद रखना कि नेगेटिव करना है ओवरड्राफ्ट के केस में। ठीक है, चलो। अदरवाइज क्या होगा, मैं ऐसा बताऊंगा वो बाद में नेगेटिव करना है, वो उल्टा करना है, वो उल्टा करना है, तो फिर तुम एग्जाम में उल्टा करके आ जाओगे, पता चला सब उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने सिंपल वर्ड में रखा कि अगर नॉर्मल बैलेंस है तो जो प्लस करके माइनस है वही करना है, नेगेटिव बैलेंस में भी वही करना है, सिर्फ बैलेंस को क्या लिखना है, नेगेटिव में, बस। ठीक है, चलो कॉपी कर लो।
चलो हुआ। बोलिए, किसी को डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हो। आपको समझाइए वाला, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो इसने ये दूसरा वाला भी किया है, जैसे अपन ने किया था कि माइनस में ले लिया। ठीक है, फिर आपका जो प्लस होता है वो प्लस कर लिया, जो माइनस होता है वो माइनस कर लिया, तो भी आंसर आपका सेम आ गया। तो वैसा भी अलग है, मतलब जो दोनों बताया है, आप ये वाला भी कर सकते हो और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये लीजिए, एक और है आपके सामने है इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये आप लोग ट्राई करो, चलो रफ में करना है एक बार, मुझे पता है गलत करूंगे, तो रफली ट्राई करें, तो मुझे बताया कितना आंसर आएगा। हो गया, जल्दी करें। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मतलब कुछ अपने को बेनिफिट मिला है, अपने अकाउंट में कुछ पैसा आया है। ड्राफ्ट मतलब चेक, एक तरह से।
11,36,200 ओके, दिखते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, बाकी लोग। चलो, सबका हो गया, डन। करें अपन इसको सॉल्व। चलिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे कैश बुक दे रखी है बराबर ना, तो फॉर्मेट देख लो कैसा होगा। सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मेट आएगा, कौन सी डेट पे तुम बना रहे हो, 31 दिसंबर। दिसंबर, ठीक है, फॉर्मेट तुमको पता है, पर्टिकुलर रुपीस, पहले बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक 22,45,900, ठीक है, ये बैलेंस आ गया। ठीक है, अभी देखो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट प्लस हो गया, माइनस हुआ, बैंक में माइनस हुआ, अपने पैसा कम कट गया, तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। ठीक है, 2,78,700, ये हो गया। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने पहले माइनस किया होगा, बट बैंक ने माइनस नहीं किया, तो क्या क्या करने का, प्लस करने का, प्लस। ठीक है, कितना है ये आपका, 6,60,000। आगे बढ़िए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवाइस टू द कंपनी, इससे पता चलता कि पैसा रिसीव हुआ कि गया है, रिसीव हुआ है बैंक में।
तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी क्या करेंगे प्लस, कितना है 14,25,000। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल, देखो क्लियरली बोला कि ड्राफ्ट आपने डिपॉजिट किया बट अभी तक बैंक में क्रेडिट हुआ, तो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक ने प्लस नहीं किया, हमने तो किया होगा जैसे जमा किया, तो हमने प्लस किया बट बैंक ने नहीं किया, तो क्या करेंगे माइनस। डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 13,50,000। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, क्लियरली बोल रहा है कि बिल्स फॉर कलेक्शन बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब बैंक ने प्लस किया है, तो हम भी करेंगे प्लस। ठीक है 8,36,000। लास्ट अमाउंट wrongly debited to company account by the bank for which no details are available। अमाउंट wrongly debited, बैंक ने डेबिट किया है बेटा, बैंक ने डेबिट किया मतलब प्लस की माइनस माइनस, बैंक ने माइनस किया तो हम भी करेंगे माइनस। कितना है 7,40,000। चलो तो अभी बताओ कितना होता है प्लस माइनस के। अब ये ओवरड्राफ्ट था तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव में लिख दिया। ठीक है कितना आया -16,93,600, तो 16,93,600 नेगेटिव नेगेटिव जो भी आया। ये बैलेंस शीट पे पासबुक आ गया। ठीक है अगर चलो मान लो ये आपने एग्जाम में कर लिया, फिर मैंने क्या बोला दूसरा भी कर लो, 2 मिनट लगती है उसको, कैसे लगेगा वो देख लो। 22,45,900 जो है वो लिख दो, आप सीधा लिख दो नो नेगेटिव। अब जो प्लस माइनस था उधर क्या कर लेंगे प्लस, तो प्लस 278,700 -6,60,000 -14,25,000 प्लस 13,50,000। ठीक है -8,36,000 और प्लस 7,40,000। चलो बताओ। तो मुझे इसमें से 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगी है, बट इसमें कैसा होगा कि आईसीए का जो चेकर है उसको दोनों मिल गया ना भाई, उसका वाला भी आंसर मिल गया अपना वाला भी मिलेगा, दिक्कत ही नहीं है। कितना आया 16,93,600। क्या ये आपको समझ में आया? तो अगर आप आईसीए का आंसर चेक करोगे तो ये देखो एग्जैक्टली अपना आंसर मैच हो गया। ठीक है बोले किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, समझा? कॉपी कर लो। हो गया। चलो फिर आगे बढ़े। ये कौन सा हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7 हो गया।
चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन। अभी हम पासबुक वाला करने वाला है। कौन सा करने वाला है? कैश बुक वाला तो समझ में आया ना क्या करना है। अब पासबुक वाला देखो, उसमें भी सेम होगा, एक ओनर होगा एक पासबुक होगा। तीन क्रिएशन सेम होता है, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, क्योंकि वो तो जो हुआ है वो लिख रहे हैं। कैश बुक वाले में पेन किसके हाथ में थी? ओनर के हाथ में, तो वो उसको देख रहा था। पासबुक वाले में पेन किसके हाथ में होगी? बैंक के हाथ में। अब उसको देख रहे हो तो जो उधर है वो चाहिए, बस इतना ही फर्क है। करें फिर शुरू। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10। When Nikkei and Company receive a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the year ended 30th June 2022, this did not agree with the balance in the cash book. So ये आपको जो यहाँ पे बैलेंस दे रखा है वो बैंक स्टेटमेंट में दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है इसका मतलब क्या होता है? कैश बुक की पासबुक। पासबुक बैंक स्टेटमेंट तो बैंक देता है, पासबुक होगी ये। अब यहाँ पे ये कुछ बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है। टोटल 7 पॉइंट है, इनको अपने को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले तुमको फॉर्मेट पता है क्या होता है, बराबर ना? तो इलस्ट्रेशन नंबर 10। कौन सी डेट है? 30 जून 2022। क्या लिखेंगे फॉर्मेट में? पहले पर्टिकुलर्स, इधर रुपीस। सबसे पहले बैलेंस एज पर कौन सा बुक? पास। ठीक है, कितना बैलेंस है पासबुक का वो देख लेते हैं। सर पासबुक का बैलेंस है 10,39,200। अब प्लस माइनस करना है। पहला आइटम, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून 2022 एंड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द 1 जुलाई। तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या किया बैंक में? चलो तो इसका देख लो इधर, ये ओनर है, ये बैंक है, ये इस बार इसको देखना है, ठीक है। पहले सीन क्रिएशन, बैंक में डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट तो ओनर ही करेगा। कितना डिपॉजिट किया बैंक में इसने? 3,09,200। इधर बैंक ने क्या डिपॉजिट किया कि नहीं किया? नहीं, वो बोल रहे 1 तारीख तक नहीं किया। तो हम तो 30 जून की बात कर रहे थे, क्या 30 जून तक हुआ है? नहीं। तो एक ने प्लस किया, एक ने कुछ नहीं किया। अब ये उसको देख रहा है, तो उसने प्लस किया तो हम भी करेंगे प्लस। सिंपल। तो अभी तो टैली होगा, वो टैली हो गया, ठीक है। ऐड करना है, क्या था? डिपॉजिट। ठीक है, इसे बोलेंगे डिपॉजिट विथ बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, 3,09,200। क्या ये आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। On 30th March 2022, the company had entered into a hire purchase agreement to pay by the bank quarter sum of 3 lakh on the 10th of each month commencing from April 2022. No entry had been made in the cash book. इतना लंबा चौड़ा इसने बोला है। तो मतलब 30 मार्च 2022 को आपकी कंपनी एक हायर परचेज अग्रीमेंट पे आई थी, यानी कोई आपने कोई चीज ईएमआई पे ली हुई। हायर परचेज मतलब ईएमआई वाला केस, शॉर्ट में। तो आपने ईएमआई वाला केस लिया था, जिसमें आपको हर महीने की 10 तारीख को कितना पे करना था? 3 लाख रुपए। और आपने पे भी किया, बट आपने उसकी कोई एंट्री पास कैश बुक में,
अब पहले तो मुझे ये बताइए कि आप हर महीने की 10 तारीख को पे करते हो, बराबर ना? तो अब मुझे बताइए कि ये पेमेंट जो है वो कहाँ से होता है? बैंक में से होता होगा, तो बैंक ने माइनस किया होगा। अच्छा, हर महीने 10 तारीख, तो पहले मार्च में लिया था तो पहला ईएमआई अप्रैल में होगा, दूसरा मई में होगा, तीसरा जून में होगा, और अपने को 30 जून तक बात करनी है। तो जून तक हमने कितनी ईएमआई पे की? 3। पहली अप्रैल में, दूसरी मई में, तीसरी जून को। फिर जुलाई में करेंगे, वो अलग बात है। तो हमें 30 जून तक बताओ कितनी ईएमआई पे की है? 3। तो 3 लाख इंटू 3 ईएमआई, 3 मंथ, 9 लाख। 9 लाख का पेमेंट हुआ है हमारे अकाउंट से। पर क्या कैश में उसी को एंट्री हुई है? नहीं। तो मुझे बताओ, 9 लाख का पेमेंट हुआ है, कैश में कोई एंट्री नहीं की है, हम कैश बुक को देख रहे हैं तो उधर आंसर जीरो है हमारा, -9 लाख है। क्या करूंगा? +9 लाख, तो टैली हो जाएगा। ठीक है, तो इधर एक ये बी आर एस में हुआ था, अभी इधर ये बी आर एस में होगा। क्या बोल रहे हो? देखो बेटा, यहाँ पे हम सही गलत नहीं कर रहे हैं, हम बी आर एस में सिर्फ मैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले बोला, बी आर एस जो होता है वो बुक्स का पार्ट नहीं होता है, वो एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपने क्या किया, आप नोटबुक में लिख रहे हो, आपने वो स्टिकर आता है, स्टिकर नोट आता है, वो लिख दिया, चिपका दिया। इसका मतलब ये थोड़ी आपने बुक में लिखा है। वो क्यों लिखा है? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, कल के मुझे समझ में आएगा। तो आप उसमें कोई भी गोलू मोलू कुछ भी लिख दो ना, अपने समझने के लिए, कोई फर्क पड़ता है? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो बीआरएस है, क्या ये बुक्स का पार्ट है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है? सपोर्टिंग, मतलब ये बुक्स में कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गलत से की बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे बस मैच करना है कि तेरा वो दिख रहा है। देखो, मेरे हाथ में पासबुक है, आपके हाथ में कैश बुक है, आप चेंज नहीं कर सकते, जो करना है मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा? आपको देखूंगा, जो सही है वो सही है, गलत है जो गलत है, वो करना ही नहीं, हमको हमको मैच करना है। ठीक है। आप और आपका भाई दोनों जा रहे थे कहीं पे, आपका भाई दूसरे रास्ते पे चला गया, गलत रास्ते पे, आप सही रास्ते पे थे, अभी पता चला कि मैच मिच हो गया है। भाई नहीं चल सकता, भाई फ्रीज हो गया उधर, उधर ही खड़ा रहेगा, वो नहीं हिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा। अब आप जिद नहीं कर सकते, तो गलत गया, तो मैं तो नहीं आऊंगी। तो फिर आप बोले मैं तो नहीं आऊंगी, तो भाई बोले मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो फ्रीज हो गया हूँ। तो ऐसे ही रह जाएगा। तो हमारे हाथ में कैश बुक तो है ही नहीं, हमारे हाथ में क्या है? पासबुक है। तो अब सही गलत की बात ही नहीं करनी है, बस जो है वो मैच करना है अपने को। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर उधर माइनस हुआ है और अपने हाथ में पासबुक है, तो हमको भी क्या करना, उधर कुछ नहीं हुआ, हमने माइनस किया है, क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। ये वाला देखो, सेकंड वाला। कंपनी 30 मार्च को, बेटा 30 मार्च, देखो तो कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इधर से लेकर इधर तक, 30 मार्च 2022। और तुम्हारा साल, ये जो बीआरएस बन रहा है वो इधर बन रहा है 30 जून 2022 को। आपने कोई चीज हायर परचेज पे लिया, मान लो आपने कोई ट्रक लिया है या कार लिया हायर परचेज पे, तो हर महीने की 10 तारीख को इधर आपका ईएमआई करता है। क्या करता है? तो पहला ईएमआई 3 लाख का कटा होगा 10 अप्रैल को, ये 10 अप्रैल को पहला ईएमआई कटा होगा। दूसरा ईएमआई कब कटा होगा? 10 मई को। तीसरा कब कटा होगा? 10 जून को। उसके बाद तो बात ही नहीं करनी है, 30 जून लास्ट डेट है। तो आपने कितनी ईएमआई पे की अभी तक? 3। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, आपका पैसा कट चुका है रियल में। बट क्या कैश में इसकी कोई एंट्री हुई है? तो आपके अकाउंट में से 9 लग गया है, रियल में कैश में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो आपने माइनस किया, बट कैश बुक वाले ने नहीं किया है, आप उसको देख रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो यहाँ पे देखिए, हमने माइनस किया बट उसने नहीं किया, अभी हम उसको देख रहे हैं, ऐड कर देंगे। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, चलो। क्या अमाउंट पेड बाय बैंक और हायर परचेज अग्रीमेंट, 3 लाख का ईएमआई था तुम्हारा, इनटू बेटा 3 मंथ। 3 मंथ कैसा है, समझ में आया ना? जून को लिया था, मार्च में लिया था, मार्च तो गया, पहली ईएमआई अप्रैल, फिर मई और जून, 3 ईएमआई, ये 9 लाख रुपए। यस, बोली समझ में आया तुमको?
समझा कि नहीं समझा? थर्ड वाला, a customer of the firm who received cash discount 4% on his account of 4 lakh paid a firm a check on 12 June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. एकदम डिफिकल्ट वाला लग रहा है बट बहुत इजी है, ध्यान से समझना। एक कस्टमर ने हमको चेक दिया, अ कस्टमर ऑफ द फर्म who receive a cash discount 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check, paid the firm a check मतलब उसने चेक दिया, तो आपकी फीस थी 4 लाख। कितनी फीस थी? तुम मेरे पास आए, तुम बोले अरे सर थोड़ा डिस्काउंट करो ना। अरे सर, मैं बोला ठीक है 4% का डिस्काउंट। तुम मुझे चेक दोगे वो 4 लाख का दोगे कि 4 लाख में से 4% माइनस के दोगे? पक्का? तो आपने मुझे 4 लाख में से 4% माइनस करके दे दिया, मैंने वो चेक जमा भी करा लिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया मुझे बताइए। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख में से 4% माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और वाला इधर मैं करता हूँ, तो आपका 4 लाख था, तो बेटा बेसिकली 4 लाख में से 4% माइनस करके पैसा आया, कितना आया? 3,84,000 तुम्हारे अकाउंट में आया। अब मेरा जो कैशियर, मेरा जो स्टाफ था, उसको नहीं पता कि डिस्काउंट दिया है, तो उसको बेवकूफ को लगा कि वो जो फीस है वही फीस है, तो उसने वो एंट्री जो पास की वो ग्रॉस अमाउंट से पास की। ग्रॉस अमाउंट मतलब 4 लाख, तो उसने जो एंट्री पास की वो 4 लाख से पास की। ऐसा नहीं बोला एंट्री पास नहीं की, इसने एंट्री पास की वो 4 लाख से की। वो तो हम दोनों का बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? मैच करना है, आप इसको देख रहे हो, बताओ क्या करूंगा। +16,000 ना जो डिफरेंस था, +16,000 भी यार इसमें कर लो, को टैली हो गया। फिर से समझो, अ कस्टमर ऑफ द फर्म, कस्टमर ऑफ द फर्म, ठीक है, कोई भी मान लो, जैसे नितिन मान लेते हैं, नितिन है कस्टमर ऑफ द फर्म, मेरी फर्म में कस्टमर है, वो रिसीव कैश डिस्काउंट, को कैश डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिला? 4% का। कितना अमाउंट मांग रहा हूँ मैं उसके? 4 लाख, और उसने मुझे 4 लाख में से 4% का डिस्काउंट लिया, तो बचा हुआ 3,84,000 का चेक दे दिया, जो मैंने जमा भी करा दिया, ठीक है, 12 जून को। अब मेरा जो कैशियर, जो हमारा स्टाफ है सिद्धार्थ, उसने एरोलेसली गलती से क्या कर दिया, कौन सा अमाउंट डाल दिया? ग्रॉस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक तो मैं मेंटेन करता है ना, तो मेरे स्टाफ वाले ने गलती से ग्रॉस अमाउंट 4 लाख डाल दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एंट्री वेंट्री नहीं हुई है, एंट्री हुई है, बट एक ने एंट्री पास की 4 लाख से, और दूसरा रियल में जो पैसा है उससे एंट्री पास की है बैंक ने। तो मुझे बता, दोनों का बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? तो आपने 3,84,000 बैंक ने प्लस किया, आपने 4 लाख प्लस किया है, क्या करना पड़ेगा तुमको? प्लस करना पड़ेगा, कि जो ओनर ने किया वैसा करना पड़ेगा। सही गलत की बात नहीं करनी है। क्या ये समझ में आया? तो यहाँ पे 16,000 अपन प्लस कर देंगे, ठीक है। बोलिए, क्या आपको समझ में आया? तो ये प्लस करना है, इसको बोलेंगे अपन डिस्काउंट था, वो क्या था वो? अलाउ। उसको गलती से अपन ने कैश बुक में डाल दिया था, रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक। रियल में डिस्काउंट अलाउड का पैसा जो था वो कैश बुक में नहीं आना चाहिए ना, वो डिस्काउंट कॉलम में जाना चाहिए था। गलती से उसने पूरे अमाउंट से एंट्री पास कर ली, कितना? 16,000, तो वो हमने प्लस कर दिया। बोलो समझ में आया ये? चलो, बैंक चार्जेस बेटा 3,000 रुपये ले लिए, जो हमने एंट्री पास नहीं की है। तो देखो, बैंक ने 3,000 रुपये काट लिए, तो फोर्थ वाला बैंक ने माइनस किया 3,000 रुपया, उन्होंने माइनस नहीं किया, उसको पता ही नहीं था। आप उसको देख रहे हो, क्या करेंगे? +3,000, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, सही गलत की बात ही नहीं करनी है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, कितना था? 3,000 रुपये। On 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry had been made in the cash book. आपके कस्टमर ने 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा कर दिए, बट तुमको नहीं बताया। तो देखो, बैंक में पैसा आया 4 लाख रुपया, बट क्या आपको बताया? नहीं। आप उसको देख रहे हो, माइनस करना पड़ेगा 4 लाख। बीआरएस में क्या होगा? ये 4 लाख माइनस, ठीक है।
कितना अमाउंट था? 4 लाख ना? हम्म, ये रहा 4 लाख। ये 4 लाख का अमाउंट आ गया सीधा। चलो, 11,000 पेड इनटू बैंक मतलब जमा किया, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, आपने कैश में 2 बार लिख दिया। देखो 11,200 मैंने जमा किया है, बराबर ना? तो 11,200 जमा किया तो बैंक में 11,200 ही आया होगा। बट हमारा जो कैशियर था, जो स्टाफ था, उसने सस्ता वाला नशा किया था, तो वो भूल गया कि मैंने लिखा है, तो उसको लगा मैंने नहीं लिखा है, तो उसने वापस लिखा। ये बार ऐसा होता है ना कि हमको लगता है लॉक किया, पर हमको लगता है लॉक नहीं किया शायद मैंने, तो वापस हम चेक करते हैं। ऐसे इसने एंट्री पास की 11,200 प्लस किया, बट फिर थोड़ा लगा इसको मैंने एंट्री पास नहीं की, तो इसने डबल एंट्री पास कर ली, वापस कर ली। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, वहां पे 2 बार प्लस है, अपने इधर 1 बार प्लस है। आप इसको देख रहे हो तो हमको भी प्लस करना पड़ेगा, तो हम भी बीआरएस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, डिपॉजिट एंटर्ड ट्वाइस, ट्वाइस है ना डबल, इन कैश बुक। ठीक है, डिपॉजिट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना है? 11,200, सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, एक बार तो बराबर था, एक एक्स्ट्रा लिखा था वो। लास्ट वाला, नंबर 7, अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। बेटा बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक में डेबिट है, मतलब पैसा आया कि गया? गया, माइनस हुआ। ठीक है, फॉर अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट, किस चीज का पैसा गया? कि एक चेक मिला होगा, वो चेक में डेट गलत लिख दी, तो इसके लिए वो पैसा वापस कर गया। द चेक हैज बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन 5 जुलाई। कस्टमर ने चेक वापस तो दिया है, बट कब दिया है? 5 जुलाई को। अब मुझे बता, 5 जुलाई छोड़ो, हम तो आज की बात कर रहे हैं, 30 जून की बात कर रहे हैं। 30 जून को मेरा चेक का पैसा गया, मतलब आपने जब चेक दिया होगा तो प्लस हुआ होगा, अभी चेक आउट ऑफ डेट हो गया तो माइनस हो गया। तो बेटा 11 लाख मेरे अकाउंट में से माइनस हो गया। मुझे बता, क्या सामने वाले बंदे को पता होगा, ओनर को पता होगा? नहीं, तभी तो मिसमैच हुआ। अब मुझे बताओ, आप उसको देख रहे हो, क्या करने का है? प्लस। समझा? ताकि आप फिर से समझो, आपने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने प्लस किया होगा, वो फीस बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में भी पहले प्लस होता है। हाँ, तो आप जब आप फीस जमा करते हो तो प्लस होता है, बट वो क्रॉस वेरीफाई होता है कि बैलेंस है कि नहीं है। फिर उसको पता चला कि आपने गलत डेट लिखी है। ठीक है, तो बैंक ने वो जो प्लस किया तो वो वापस काट के माइनस कर लेगा, और हमको नहीं पता, तो क्या हमने माइनस किया होगा? नहीं। तो मेरे देखो बैंक में माइनस दिख रहा है 11 लाख, बट ओनर के पास में माइनस नहीं दिख रहा है, तो दोनों मैच है मिस मैच है, सही करना पड़ेगा, तो वो भी माइनस कर लेगा। ठीक है, प्लस कर देगा ये। कितना अमाउंट था उसका? 11 लाख का। तो देखा जाए तो सारे प्लस ही हो रहे हैं, बस एक ही माइनस हो रहा है। कितना बताओ, कितना आया? कितना आया? 29 लाख, 70 ठीक है, चलो 29,78,600। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझा? कॉपी कर लो फिर।